दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील चौधरी। जन मीडिया वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं क्रांतिकारी किसान नेता स्वामी शाहजानंद सरस्वती के संदर्भ में। स्वामी शाहजानंद सरस्वती एक सन्यासी से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और क्रांतिकारी किसान नेता के रूप में वह स्थापित होते हैं। वह एक लेखक, पत्रकार, दार्शनिक, इतिहासकार के रूप में काम करते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि उस समय वह जो सपना देखते हैं, किसान मजदूर राज कायम करने की सपना, किसान और मजदूर के राज का सपना, कि देश जब आजाद होगा तो उस आजाद में किसान मजदूर का राज होगा। वैसे शख्सियत का जन्म गाजीपुर के एक गांव में हुआ था। वह एक किसान परिवार में जन्म लिए थे। पढ़ने में बहुत तेज थे। बचपन में ही उनकी शादी हो गई। साल भर में उनकी पत्नी मर गई। इसके बाद उनके जीवन में बैराग आया और 1907 आते आते वह सन्यासी बन गए। सन्यासी के बाद वह संस्कृत और हिंदू धर्म का अध्ययन किया। 1914 आते आते वह सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे। धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ वह भाषण देने लगे और 1920 आते आते उनके अंदर जो राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, पटना में महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी से इतने प्रभावित हुए कि महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई और वह जेल भी गए। जेल से छूटने के बाद उन्होंने पूरा जीवन राजनीति को देना शुरू किया। वह किसानों के बीच में घूम घूम के काम करना शुरू किए। चारखा कटना, खादी बनाना, शराब का विरोध करना, और धीरे धीरे वह किसानों के बीच में लोकप्रिय होते चले गए। 1919 आते आते उनका कार्य क्षेत्र बिहार बन गया और बिहार प्रांतीय किसान सभा का उन्होंने गठन किया। और 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, जिसमें कई समाजवादी नेता उनके साथ आए। उसमें वामपंथी नेता भी थे, हिमेश नाउद्रीपाद, लोहिया जयप्रकाश, और कई नेता उनके साथ है। जवाहरलाल नेहरू का भी उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ। और उस समय उन्होंने एक घोषणा पत्र निकाला। उसमें 3 बिंदु उनका महत्वपूर्ण था: जमींदारी उन्मूलन हो, किसानों का सारा कर्ज माफ हो, और किसान जिस जमीन पर खेती करते हैं वह खेत किसानों का हो। असल में उनका उद्देश्य किसान और मजदूर राज का था। 1942 के आंदोलन आते आते उनके अंदर समाजवादी चेतना का विकास हुआ। वह भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ किसानों का इतना मजबूत संगठन खड़ा कर लिए थे कि किसान बड़े आंदोलन करने लगे, सड़कों पर उतरने लगे। पुनः उनकी गिरफ्तारी हो गई। उस गिरफ्तारी के दौरान स्वामी शाहजानंद सरस्वती दिवस के रूप में मनाया गया और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि 28 अप्रैल को स्वामी शाहजानंद सरस्वती दिवस मनाया जाएगा। वह किसानों के निर्विवाद नेता हैं और एक आदर्श है। वह किसानों के बीच में किसान प्राण के नाम से जाने जाते थे। इससे आप समझ सकते हैं कि किसानों के बीच में वो कितना लोकप्रिय थे। उन्होंने कई किताबें लिखी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनका जो किताब है मेरा जीवन संघर्ष, उस किताब से उनके किसानों के जीवन के बारे में आप समझ सकते हैं। गया के किसानों की दारुण कथा। इसके चलते उन्होंने सिर्फ ब्रिटिश से ही भारत को आजाद कराना नहीं चाहते थे, बल्कि जमींदारों से भी आजाद कराना चाहते थे। जमींदारों का जो उत्पीड़न था सामंती व्यवस्था का, उससे भी वह आजादी चाहते थे। वह दास प्रथा, जबरदस्ती मजदूरी और वसूली के खिलाफ थे। इसलिए आप देखेंगे कि फरवरी के अंक वह एक हुंकार पत्रिका पटना से निकालते थे। उसमें फरवरी अंक में आप देखेंगे वह किसानों की दुनिया के नाम से किसान मजदूर का राज हो, और इसमें वह जो लिखते हैं वह सुन के आप दंग रह जाएंगे। वह लिखते हैं कि हमारी बदहाली और गरीबी का कारण अंग्रेजों की गुलामी है। जब तक इस मुल्क को आजादी नहीं मिलती है, इस गरीबी और बदहाली से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, और जब तक उस पर हमारा हुकूमत कायम नहीं होता है, यानी कि आजादी भी मिले और उस पर हमारा हुकूमत भी कायम हो, किसानों और मजदूरों का हुकूमत कायम हो। वह कहते हैं कि कांग्रेस का काम, अगर देश आजाद होता है तो कांग्रेस का काम यहां खत्म हो जाएगा। इसके बाद काम इस देश के
मेहनतकश किसान और मजदूर का रहेगा कि वह अपना शासन कायम करे। उनका यही संदर्भ था। वह समझाते भी हैं कि अमेरिका को अंग्रेज छोड़कर चले गए, लेकिन अमेरिका के अंदर मजदूरों और किसानों के बीच में वह चेतना नहीं थी, जिसके चलते वह संगठित नहीं हुए और वह मालदारों का राज हो गया और आज तक वह राज चल रहा है। हम हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान में किसान और मजदूर को संगठित करेंगे, एक मजबूत संगठन बनाएंगे और देश जब आजाद होगा तो यह किसान और मजदूर के हाथ में उनका शासन होगा। उसकी मिल्कियत किसान और मजदूर के हाथों में होगी। वही कानून बनाएंगे और वह शासन चलाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत भी मालदारों के हाथ में चला जाएगा। यह चिंता सिर्फ स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही नहीं थी। आप देखेंगे भगत सिंह को भी यही चिंता थी कि गोरे के जगह पर अगर काले बैठ जाए तो क्या होगा। साहित्यकार प्रेमचंद की भी यही चिंता थी कि जॉन के जगह पर अगर गोविंद बैठ जाए तो क्या होगा। आज जो किसानों की बदहाली हम देख रहे हैं, कॉरपोरेट राज और आवारा पूंजी की जो तानाशाही देख रहे हैं, इस तानाशाही के पीछे छिपी हुई वही नीति है जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक सपना देखा था किसान मजदूर राज का। वह सपना पूरा नहीं हुआ और आज हमारा देश खास करके किसानों और मजदूरों के लिए बदहाल बना हुआ है। उस बदहाली से निकलने के लिए हमें स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद करने की जरूरत है। स्वामी सहजानंद सरस्वती देश की आजादी के बाद भी वह किसानों के लिए आंदोलन चला रहे थे। राहुल संकीर्तन के साथ मिलकर जमींदारों का विरोध कर रहे थे और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन उन्होंने बिहार में कराया, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन फिर भी यहाँ जो किसान पूरे देश में बदहाल है, उस बदहाली से मुक्ति के लिए हमें स्वामी सहजानंद सरस्वती के रास्ता को अपनाना होगा। वह 26 जून 1950 को उनकी सांसें रुकी, लेकिन राजनीतिक रूप से आज भी वो हमारे बीच जिंदा हैं। उनका संघर्ष और प्रतिरोध जिंदा है। वह जिस तरीके से कहते थे, मालगुजारी कैसे लोगे, लठ हमारा जिंदाबाद। लठ किसानों की ताकत का प्रतीक है। जब तक वह हम ताकत के भरोसे नहीं खड़ा होते हैं, किसान और मजदूर को नहीं खड़ा करते हैं, आम आदमी को नहीं खड़ा करते हैं, तब तक भारत को नए संदर्भों में मालदारों से आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को आज याद करने का सबसे मौजूद समय है। धन्यवाद।